जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। देवउठनी एकादशी से पूर्णमासी तक अगर आपको यह संकेत नजर आते हैं तो समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 एकादशियां होती हैं। इन 5 एकादशियों का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन हम तुलसी विवाह करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान से हम अपनी मनोकामना बोलते हैं। भगवान भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर एकादशी और पूर्णमासी के बीच में आपको यह संकेत नजर आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूर्णमासी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपको स्वप्न में पीपल के दर्शन होते हैं, वो भी धागा लपेटे हुए पीपल के वृक्ष के दर्शन होते हैं, तब आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लड्डू गोपाल जी के दर्शन, अगर आप एकादशी के दिन, वैसे तो एकादशी के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है। अगर एकादशी से और पूर्णमासी के बीच में आपने भगवान से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना बोली है और अक्सर गर्भवती महिला या दंपतियों को यह दर्शन होते हैं लड्डू गोपाल जी के, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अक्सर जिन दंपतियों को भगवान के दर्शन होते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपने मनोकामना बोली कि प्रभु हमारी संतान की मनोकामना पूरी हो, और आपने संतान गोपाल मंत्र का जाप भी किया है, भगवान का पूजन किया है, एकादशी का व्रत किया है, और फिर आपको स्वप्न में ये दर्शन आते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता तुलसी के दर्शन होना, माता तुलसी के दर्शन होना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह बहुत ही शुभ संकेत हैं। अगर यह दर्शन तुलसी माता के आपको होते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। गौ माता के दर्शन होना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैसे कार्तिक मास का पूरा महीना ही बेहद ही शुभ है। उसमें भी एकादशी और पूर्णमासी के बीच में अगर गौ माता आपके घर में आ जाती है और मीठा खा करके जाती है तो समझ सकते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। दरवाजे पर गौ माता का आना, दरवाजे पर साधु का आना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं कलश और दीपक के दर्शन होना बेहद ही शुभ है। अक्सर आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होगी, तो ये इनमें से कोई ना कोई स्वप्न आपको जरूर नजर आएंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपको किसी भी प्रकार का स्वप्न नजर आए गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अगर शुभ संकेत जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कोई भी शुभ संकेत नजर आए, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के हिसाब से भी बेहद ही शुभ है। अगर वहीं आपको स्वप्न में सालग्राम और तुलसी जी के दर्शन होते हैं तो दोस्तों आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी। जिस कामना से आपने भगवान की पूजा की है, आराधना की है, और ऐसे स्वप्न अगर आपको नजर आते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक प्रतिदिन भगवान को तुलसी दल अर्पण करें अपनी मनोकामना बोल करके। भगवान सालग्राम जी के सामने तुलसी और मंजरी अर्पण करनी चाहिए अपनी मनोकामना बोल करके। आपको अवश्य ही लाभ होगा, आपकी पुत्र संतान की मनोकामना पूरी होगी। वही भगवान विष्णु के दर्शन होना, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलते हुए देखना, यह बेहद ही शुभ माना जाता है। और अक्सर बहुत से लोगों को ये स्वप्न आ भी रहे होंगे। यह बेहद ही शुभ है। और कार्तिक मास का जो महीना है यह दीप उत्सव का महीना है, यानी पूरे महीने में आपने कथा में भी सुना होगा, कार्तिक मास के पूरे महीने में दीप दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, साथ ही तुलसी माता के सामने, गौशाला में भगवान शिव के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। 5 दीपक प्रतिदिन जलाने चाहिए एकादशी से और पूर्णमासी तक। वैसे भी पंचभीखु के दीपक जलते हैं, वो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। प्रत्येक मंदिर में पंचभीखु के दीपक जलते हैं, उनमें भी आप अपना नाम का थोड़ा थोड़ा तेल जरूर डालें।
प्रतिदिन एकादशी से पूर्णमासी तक सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें अपनी मनोकामना बोल करके। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में प्रतिदिन भगवान के सामने तुलसी की पत्ती अर्पण करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने फल अर्पण करें। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। अगला संकेत है कि भगवान विष्णु के दर्शन होना और उनके सामने नारियल का रखा होना। नारियल सबसे शुभ संकेत माना जाता है। अगर भगवान के सामने आप नारियल रखा हुआ देख रहे हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें कि आपको विश्वास हो तभी जो है इन चीजों पर विचार करें। आपको विश्वास नहीं तो इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। भगवान के प्रति जैसा विश्वास होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तुलसी का देखना। कार्तिक मास में स्वप्न में तुलसी का देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता के दर्शन होना यानी हर प्रकार की मनोकामना पूरी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर सभी देवताओं का वास होता है। स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा घर में जरूर होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि जिस घर से पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गौ माता का पूजन जरूरी है। जिस घर में से पहली रोटी गौ माता के लिए बनती है उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उस घर में नहीं आता है। प्रतिदिन गौ माता की पूजा करने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। तो इसलिए प्रत्येक इंसान को गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है, उस घर में निवास करती है स्थिर रूप से। कार्तिक मास का पूरा महीना बेहद ही शुभ है। इसमें खान पीन का विशेष विचार रखना चाहिए। एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें आप अन्नदान कर सकते हैं। घर के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें कि मीट मांस का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। वही प्रतिदिन गौ माता की पूजा करें। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो वह गौ माता को प्रतिदिन गुड़ खिलाएं, हरा चारा डालें, गौ माता को वस्त्र उड़ाएं, साथ ही गौ माता के मस्तक पर टीका करें, घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। ये भी अति शुभ माने जाते हैं। अक्सर कई कारणों से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। कई बार कुंडली के ऐसे दोष होते हैं, कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो वो सारी दोष जो दूर हो जाते हैं गौ माता का पूजन करने से, तुलसी माता की पूजा करने से। तो कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। और जो संकेत मैंने आपको बताया ये बेहद ही शुभ है। आपके घर पर साधु का आना भी बेहद ही शुभ माना जाता है इन दिनों में। तो उनको भोजन करा करके जरूर है, उनका आशीर्वाद जरूर लें। उनको आप भोजन जरूर कराएं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो बेहद ही शुभ माना जाता है। तो ये छोटे छोटे जो संकेत होते हैं ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नजर आ रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली, और आप जिस कामना से भगवान पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।